हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक साड़ी से खूबसूरत सा एक टॉप एंड उसके नीचे प्लाजो बनाना सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये साड़ी ली है। ये जॉर्जेट की सिंपल हमारी वर्क की साड़ी होती है, उस तरह की ये साड़ी है। एंड इसे मैंने अभी एक लेंथ वाइज कट कर लिया है, जबकि हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने टॉप की जितनी भी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ के हिसाब से मैंने यहाँ पर कट किए हुए हैं। तो आपको मैं इसका टोटल मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पर स्टिचिंग करना भी यहाँ पर इसी वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेते हैं। तो टॉप को मैंने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लेंथ ले लिया है 13.5 इंच, सॉरी 32.5 इंच। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपकी हाइट है उसमें 2 इंच आपको मार्जिन ऐड करके उतना आपको टॉप की लेंथ यहाँ पर ले लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर हमारा 14 है, उसका हाफ लेंगे हम 7 इंच। यहाँ से हम नीचे डाउन लेंगे आर्मोल हमारा 16 है, तो उसका भी हाफ हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच। और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके बाद हम हमारी चेस्ट का मार्क करेंगे यहाँ से नीचे तक, जहाँ पर हमने आर्मोल ड्रॉ कर लिया था यहाँ पर। तो हमारी चेस्ट है वो 34 इंच, उसका 1/4 हो गया 8.5। तो 8.5 पर एक निशान लगाया और यहीं से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन का। तो 2 इंच का मार्जिन पर भी एक निशान लगाया और यहाँ पर एक लाइन बना दी। उसके बाद कमर की लेंथ लेंगे। कमर लेंथ है हमारी 14 इंच, तो 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ से लेकर नीचे 14 इंच तक। उसके बाद कमर का राउंड है 28 इंच, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच, प्लस हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। और ये 2 क्रॉस लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे ऊपर की 2 इस क्रॉस लाइन से। उसके बाद हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो हिप की लेंथ है हमारी यहाँ से 19 इंच, यानी कि जहाँ पर हमारा साइड कट आता है वो हमारी हिप की लेंथ होती है। तो वहाँ से हम इस तरह से 19 पर निशान लगाएंगे। हिप हमारी 36 है, उसका 1/4 हो गया 9 इंच, तो 9 इंच पर एक निशान लगाया। फिर ये वाली लाइन हम इस तरह से स्ट्रेट बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हमने ऊपर की तरफ मार्जिन लिया है उतना ही। अब हम ये वाली क्रॉस लाइन भी यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, जैसे हमारी चेस्ट की लाइन हमने वेस्ट में इस तरह से क्रॉस में ज्वाइन की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाली लाइन हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से नीचे तक ये, जबकि ये स्ट्रेट लाइन कुर्ती है इसलिए हम यहाँ से नीचे इसी तरह से स्ट्रेट में ही कटिंग करेंगे। बट मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि ये पूरा ही मैंने फैब्रिक इस तरह से विड्थ वाइज यहाँ पर ले लिया है। अगर आपका एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से नीचे कट कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्मोल लेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर जो है वो मैं बैक आर्मोल ड्रॉ करूँगी इस तरह से राउंड शेप देकर। उसके बाद हम बाहर की तरफ से 1/2 इंच मार्क करेंगे और इस यहाँ पर इसके सेंटर से अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क करेंगे। यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राउंड बना लेना है, जो कि ये हमारा फ्रंट का आर्मोल रहेगा। अब हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच एंड उसके बाद नेक लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। तो फ्रंट एंड बैक के लिए मैं सेम लूँगी यहाँ पर, तो मैंने लिया है 6 इंच। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लूँगी एंड इसके अंदर जो है मैं इस तरह से राउंड शेप दूँगी। तो ये राउंड शेप हमारा फ्रंट बैक दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ से हम शोल्डर के लिए 1/2 इंच मार्जिन में एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे कंधे का तिरछापन होगा उसके लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने दोनों गला एक ही साथ में कट कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हम इसी तरह से ये पूरा स्ट्रेट में पहले बैक आर्मोल कट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यही फैब्रिक जो है वो नीचे तक कट कर लेंगे। तो ये साड़ी का फैब्रिक है, इसलिए हमें इसमें आस्तीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सेम जैसा हमने टॉप पार्ट की कटिंग की है उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर आस्तीन का कपड़ा आपको यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक की नीचे की कटिंग नहीं की है, क्योंकि ये स्ट्रेट कट कुर्ती है इसलिए। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो साइड में कर देंगे एंड ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। यहाँ पर हमने अभी फ्रंट वाला आर्मोल नहीं कट किया था, तो वो भी आर्मोल हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप की दोनों की कटिंग हो चुकी है। सेम हमें आस्तीन का कपड़ा कट कर लेना है। अब हम कटिंग करेंगे प्लाजो की। तो प्लाजो के लिए भी मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी विड्थ है 15 इंचेस, यानी कि टोटल अगर हम एक लेयर में ले तो इसकी विड्थ होगी 60 इंचेस, जिसे मैंने 4 फोल्ड किया है। तो ये टोटल 15 इंच का रेडी है। इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड किया है। जितनी हमारी प्लाजो की लेंथ है उसके हिसाब से हमने ये फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो ये भी साड़ी का है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें अस्तर लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक 1/2 इंच के मार्जिन से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ताकि हमें कटिंग करने हुए आसानी हो जाए। और दोनों फैब्रिक जो है वो साड़ी का होने की वजह से ये बार बार फिसलता है, इसी वजह से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन छोड़ेंगे।
जो कि हम बाद में कट कर लेंगे और उसके नीचे से हम जो है वो मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा इलास्टिक लगाने में जाएगा यहाँ से 2 इंच। तो अगर आप छोटी इलास्टिक लगाएंगे तो यहाँ पर आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रॉड लगाने वाली हूँ, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया और यहीं से मैं सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। तो वो लाइन सिर्फ हम ड्राफ्टिंग के लिए रखेंगे, इस पर कोई कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ से नीचे हमें जितनी हमारी प्लाजो की लेंथ होगी वो हमें यहाँ से नीचे लेंगे, क्योंकि इतना फैब्रिक तो हमारा ऊपर की तरफ इलास्टिक लगाने के बाद अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो यहाँ से मैं टोटल लेंथ ले रही हूँ 39 इंच, तो इतना ही मैं लूँगी। अगर आप यहाँ पर मेरा नीचे की तरफ लेस आया है, इस वजह से मैंने ये 39 लिया है। जितनी आपकी लेंथ होगी उसमें आपको 2 इंच आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ऐड करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बॉटम लेना है, तो बॉटम में ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा घेर चाहिए तो आप यहाँ पर बॉटम जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल 12 इंच का यहाँ पर घेर रखूँगी, तो यानी कि टोटल 24 इंच का हो जाएगा, क्योंकि ये 4 फोल्ड फैब्रिक है इस वजह से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ थोड़ी सी मार्किंग कर लेनी है। सबसे पहले हम हमारी हिप साइज़ लेंगे, तो हिप है हमारी 36 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने 3 इंच, देखिए यहाँ पर हमारी 36 हिप है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि आ जाएगा टोटल कितना 9 इंच। तो 9 इंच में हम 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, तो टोटल हो गया 12 इंच, यानी कि 12 इंच। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 12 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब हम यहीं से नीचे की तरफ आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन पे हमें स्ट्रेट इसी तरह से ले लेना है। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 इंच, और आसन में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, यानी कि 11 इंच हो गया। फिर हमने यहाँ से 11 इंच पर एक मार्क कर दिया और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दी। जितना भी आपका आसन होगा, आसन आएगा, उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो यहाँ से बाहर की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें आसन का शेप देना है यहाँ पर, इसलिए। अब हम यहाँ से इस तरह से कर्व शेप दे देंगे, जैसा हमारी रेगुलर पैंट में होता है आसन का शेप। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला इसी तरह से लेकर जहाँ तक हमने बॉटम का निशान लगाया है वहाँ तक ये वाला पॉइंट जो है वो जॉइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से फ्री हैंड से भी इस तरह से स्ट्रेट या थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए आप नीचे की तरफ से इस तरह से जॉइन कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल जो है वो ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हम प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेम अगर आप साड़ी से बना रहे हैं तो सेम इसी तरह से प्लाजो के लिए एंड टॉप के लिए, दोनों के लिए हमें जो है वो आस्तीन का कपड़ा कट कर लेना है। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, यानी कि टॉप पार्ट लेंगे। तो मेन फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर मैं इस तरह से आस्तीन का फैब्रिक रखूँगी एंड उसके पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी, नेक के ऊपर एंड आर्म होल के ऊपर। शोल्डर आपको स्टिच नहीं करना है यहाँ पर, तो सिर्फ नेक के ऊपर एंड आर्म होल के ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, फिर मैं आगे आपको बताऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से आर्म होल के ऊपर एंड नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है। इसमें हमने छोटे छोटे कट्स भी लगाए हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने शोल्डर ऊपर की तरफ निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से शोल्डर निकाल लेने के बाद हमें इसके ऊपर प्रेस लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा करने से हमारी नेक की एंड आर्म होल की दोनों की यहाँ पर जो है वो स्टिचिंग मतलब कि फिनिशिंग जो है वो एक ही साथ में हो जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ ये जो हमारा खुला हुआ है पार्ट, इसे हम क्लोज़ कर देंगे। एक स्टिच लगाना है उस साइड भी एंड इस साइड भी हमें एक स्टिच लगाकर इन दोनों को क्लोज़ कर देना है। सेम आपको दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसके ऊपर भी स्टिच लगा दी है इस तरह से एंड आर्म होल भी स्टिच लगा दी है एंड साइड में भी स्टिच लगा दी है, यानी कि इसे प्रॉपरली क्लोज कर दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो हमारा अनदर जो पार्ट होगा वो हम इसके ऊपर रखेंगे एंड यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन से शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के अपोजिट रखनी है इस तरह से एंड उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है 1/2 इंच के मार्जिन से, तो ये शोल्डर्स अटैच हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे शोल्डर्स अटैच हो चुकी है। जबकि ये स्लीवलेस कुर्ती है तो हम डायरेक्टली अब यहाँ से नीचे तक इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से फैब्रिक लेना है उल्टी साइड को, एंड यहाँ से आर्म होल के नीचे लेंथ तक जहाँ पर हमने कट वाला पॉइंट लगाया था 19 इंचेस पर, वहाँ तक आपको जितने जैसा आपका बॉडी शेप है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है, दोनों तरफ स्टिच लगाकर इसे रेडी कर लिया है, यानी कि इसकी फ़िटिंग कर ली है। अब हम नीचे की तरफ की फ़िटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ हम सबसे पहले एक पार्ट लेंगे, उसमें आपको क्या करना है, जैसा हमारी रेगुलर कुर्ती में होता है उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड में इसी तरह से हमें इसके ऊपर एक स्टिच लगा देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नीचे की तरफ हमारा वर्लक है इसलिए हम यहाँ पर कोई फिनिशिंग नहीं करेंगे। अगर आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है तो आप नीचे की तरफ भी सेम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाकर नीचे की तरफ फिनिशिंग कर लेना है। तो दोनों पार्ट में भी आपको इसी तरह से करना है, जबकि ये टॉप हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। तो सेम आपको ये वाला पार्ट रेडी करने के बाद जो है वो मैं इसका फाइनल लुक जो है वो एंड में ही दिखाऊंगी। तो देखिए हमने प्लाजो के लिए भी सेम साइज़ में आस्तीन का कपड़ा कट कर लिया है, दोनों साइड, दोनों इस तरह से। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एक की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक जो हमारा आस्तीन का फैब्रिक है इसे इस तरह से बिछा देंगे। उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे इसी तरह से। तो मेन फैब्रिक रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक स्टिच लगा देनी। उसके बाद दोनों आसन में यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी। इसके ऊपर से सिर्फ हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर देना है। तो पूरा हमें नीचे बॉटम लेवल तक पूरे चारों ओर से इसे सिलाई लगाकर आस्तीन एंड मेन फैब्रिक आपको एक कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है, यानी कि दोनों फैब्रिक जोड़कर हमारा एक पेयर यानी कि एक फैब्रिक इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा एक हो गया। इसे हम इसी तरह से सीधी साइड में रखेंगे। अब हम हमारा दूसरा वाला पार्ट लेंगे जो कि हमने सेम तरीके से रेडी किया हुआ था। तो उसे भी हम इस तरह से सेम दोनों साइड एक तरफ रखेंगे एंड दोनों की आसन में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के आसन में हमें इस साइड हाफ इंच के मार्जिन से और इस साइड पे हमें हाफ इंच के मार्जिन से दोनों आसन में सिलाई लगाकर इसे दोनों आसन रेडी कर लेना है। तो हमने यहाँ पर दोनों आसन में हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा दी है। अब हमने सिलाई वाली साइड जो है वो बीच में यानी कि सेंटर में कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हम नीचे की तरफ आपका बॉटम में आपको क्या करना है, डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर भी आपको पूरा दोनों पैर में हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ से लेकर इस वाले पैर तक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले पैर तक हमें यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कर देनी है। यहाँ से लेकर फिर से ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है बीच में, और बीच से फिर नीचे की तरफ इस तरह से आपको दोनों पैरों में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी टोटल लेंथ है 24.5 इंच, 24.5 इंच। तो जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है उससे आपको 4 इंच यहाँ पर कम इलास्टिक लेना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 4 इंच कम इलास्टिक यहाँ पर ले लिया है इसी तरह से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इलास्टिक इसके अंदर डालकर अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक फ़ोल्ड कर सकते हैं। आप इसमें क्या करना है, आपको एक सिंपल सा हाफ इंच के मार्जिन वाला एक फ़ोल्ड करना है एंड उसके आपको फिर से 2 इंच वाला इस तरह से 2 इंच का एक इस तरह से फ़ोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। एंड फिर बाद में आपको इसके अंदर इलास्टिक डालकर, जैसा हम नाड़ा डालते हैं उस तरह से इलास्टिक लगाकर बाहर की तरफ से स्टिच लगाकर ये पूरा राउंड रेडी कर लेना है।